हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे पीएनबी हाउसिंग लिमिटेड स्टॉक्स के बारे में। इस स्टॉक्स में इतनी बड़ी जो गिरावट देखने को मिली, उसके पीछे का रीजन क्या है, वो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। और जो लोग हमेशा मार्केट से अपडेट रहते हैं, उनको ये वीडियो के माध्यम से भी मैं बताने वाला हूँ। और उन्होंने मॉर्निंग में भी न्यूज़ के बेस पर इस स्टॉक्स को पहले से ही हमें पता चल चुका होगा। अब मैं यहाँ पर जो चीज़ बताने वाला हूँ, वो चीज़ आप अच्छे से सुनिएगा कि इस स्टॉक्स में गिरावट की वजह क्या थी और कौन सी ऐसी न्यूज़ थी जो इस स्टॉक्स को बहुत ही ज़्यादा नीचे लेकर के चली गई। तो सबसे पहले तो हम इस स्टॉक्स के चार्ट की तरफ देख लेते हैं। तो चार्ट अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स अपने पुराने हाई लेवल के पास चल रहा था और स्टॉक्स ने वहीं से हमें गिरावट दिखाई। तो ये जो पुराना हाई लेवल था स्टॉक का, ये हमें यहाँ पर देखने को मिला है। और स्टॉक्स में उसके बाद एक पुराने लेवल पर आने के बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 3 से 4 दिन स्टॉक रेड कैंडल बना रहा था। स्टॉक हमारे इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा था, जो कि पुराना वाला हाई लेवल था। तो ये जो लेवल था स्टॉक का, ये 807 रुपए का था। स्टॉक इसके ऊपर नहीं गया और स्टॉक इसके ऊपर क्लोज भी नहीं हुआ, जिसकी वजह से स्टॉक एक तो गिरावट में दिखाई दे रहा था। दूसरा, स्टॉक में यहाँ पर एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनी थी, हाई बना था और इस हाई के अंदर ही स्टॉक ने हाई बनाया और यहीं पर स्टॉक घूम रहा था रेड कैंडल बनाते हुए। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक रीजन तो यहाँ पर ये था कि स्टॉक हमारा यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा था और स्टॉक इसके ऊपर नहीं जा पा रहा था। अब जो न्यूज आई, ये स्टॉक ने क्लोजिंग हमारी 786 पे दी थी दोस्तों। नंबर बहुत ही अच्छा था, लो 786 का था और स्टॉक ने 786 के लो को यहाँ पर पास में क्लोज किया 788 पर। और स्टॉक में आज देखिएगा कितना बड़ा लो बना, 724 रुपए का, जो कि बहुत बड़ी गिरावट थी। अब ये गिरावट की वजह क्या है, उसके बाद हम जानेंगे इसके सपोर्ट लेवल के बारे में। अब ये जो गिरावट आई, इसमें देखिएगा ये वॉल्यूम, यहाँ पर वॉल्यूम आप चेक करते रहिएगा कि वॉल्यूम कितना आ रहा है किसी भी स्टॉक में गिरावट होती है। तो ये चीज हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रखना है, वॉल्यूम को सबसे ऊपर लेकर के चलना है। अब ये जो वॉल्यूम जनरेट हुआ, ये कहाँ से आया, तो ये चीज आपको गूगल पे जाके आपको सर्च करना होगा कि गूगल में ऐसा क्या था। तो गूगल में यहाँ पर आप देखेंगे तो इस स्टॉक्स में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में थोड़ा सा नीचे जाएंगे, गूगल पे सर्च करने पर तो आपको यहाँ पर बहुत सारी न्यूज मिलेगी कि इस स्टॉक्स में जो गिरावट आई है वो 2.7% स्टॉक की ब्लॉक डील की वजह से आई। तो ये न्यूज आप सभी को शायद लेट पता चली होगी, पर एनडीटीवी की वेबसाइट पर या एनडीटीवी प्रॉफिट में आप पहले से देख सकते थे कि 23 घंटे पहले और इकोनॉमिक टाइम्स में 12 घंटे पहले न्यूज अपलोड हो गई थी, 16 घंटे पहले इसमें अपलोड हो चुकी थी। तो आप इस न्यूज को मॉर्निंग में चेकआउट जरूर कीजिएगा कभी भी अगर आप इंट्राडे करते हैं तो। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस सेट फॉर रुपीज 500 करोड़ स्टेक सेल इन ब्लॉक डील। आप इसको जाकर के चेकआउट कर सकते हैं, इसको भी चेकआउट कर सकते हैं, किसी को चेकआउट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एनडीटीवी वाली वेबसाइट को ओपन करके रखा हुआ। तो यहाँ पर देखिएगा पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस सेट फॉर 500 करोड़ स्टेक सेल इन ब्लॉक डील। तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आते हैं और यहाँ पर देखिएगा एशिया अपॉर्चुनिटीज वी मेजोरिटी लिमिटेड एंड जनरल अटलांटिक सिंगापुर फंड एफआई पीटी आर लुकिंग टू सेल देयर स्टेक। उनके शेयर को सेल करने के लिए देख रहे हैं और वैल्यू एट अराउंड रुपीज 500 करोड़, 500 करोड़ में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ब्लॉक डील के माध्यम से। तो जिसकी वजह से ये स्टॉक्स में आज गिरावट देखने को मिली और टोटल जो इन्होंने शेयर को सेल किया है, फॉरेन फंड्स आर लुकिंग टू ऑफर 1.3% स्टेक ईच, दोनों के 1.3 मिलाकर के 2.68 यानी कि 2.7 के आसपास सेल किए गए हैं इस स्टॉक्स में। तो जिसकी वजह से ये ब्लॉक डील की वजह से एक तो स्टॉक्स में गिरावट हुई। अब स्टॉक्स का जानेंगे सपोर्ट लेवल। तो स्टॉक्स ने आज जो लो बनाया है, अगर स्टॉक यहाँ पर देखेंगे तो ये पुराना वाला सपोर्ट लेवल था। स्टॉक ने इसके लेवल को सपोर्ट लिया और 723 का बनाया। अब नेक्स्ट सपोर्ट लेवल इस कैंडल का लो रहेगा जो कि 714 का है। अगर स्टॉक हमारे इस लेवल को तोड़ देता है तो फिर और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। फिर मैं आपको एक नया टारगेट सपोर्ट स्टॉप लॉस बताऊंगा, तो आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको कब लेना है। जब तक स्टॉक रेड कैंडल बनाएगा इस तरह से लो के पास क्लोज होगा, तब तक आपको वेट करना है।
जैसे यहाँ पर भी जब तक रेड कैंडल बनेगी, लो बनेगी, आपको स्टॉक से दूर रहना है और स्टॉक को यहाँ से अगर अप ट्रेंड को फॉलो करना है तो इस लो को नहीं तोड़ेगा तो लगभग 714 का है और स्टॉक यहाँ से फिर से ऊपर चला जाएगा। तो चलिए वीडियो का विराम करते हैं, धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।